आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेफ्ट रिकर्शन का एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि लेफ्ट रिकर्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई होता है और उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जो S जो है ये प्रोड्यूस करता है सिंगल नॉन टर्मिनल, नो प्रॉब्लम, एंड A जो है ये प्रोड्यूस करता है दिस वन। तो यहाँ लेफ्ट रिकर्शन हो गया। आगे और बात करते हैं। ये जो है ये फिर से नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी यहाँ पे भी लेफ्ट रिकर्शन हो गया, एंड दिस इज प्रोड्यूसेस दिस वन एंड दिस इज आल्सो प्रोड्यूसेस दिस वन। क्लियर? B जो है ये नॉन टर्मिनल है, ये इसको प्रोड्यूस करता है एंड साथ में ये F को भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर? नाउ C जो है ये जो नॉन टर्मिनल था ये जो प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है G को। क्लियर? तो पहला जो हमारा स्टेप है, पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप ये कहता है कि आप आइडेंटिफाई करिए इस रूल के हिसाब से अल्फा टेंड्स टू ए टेंड्स टू ए, ओके, अल्फा एंड बीटा। दिस इज द कंडीशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन कि भाई नॉन टर्मिनल जो है वो खुद को ही प्रोड्यूस करे तो लेफ्ट रिकर्शन होगा। क्लियर? तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने जैसा ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है कि ए यहाँ पर ये एक प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ ये भी एक प्रोड्यूस कर रहा है, और बस ये दो जगह ए जो है ये प्रोड्यूस करता है लेफ्ट रिकर्शन को। क्लियर? और कहीं ग्रामर में समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट रिकर्शन है कि नहीं, सिर्फ यही है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। साथ में इसके ये वाले प्रोडक्शन भी हम ऐड ऑन कर देते हैं, ए बी एंड दिस ए सी। क्लियर? अब देखिए, अब इसको जैसा हमने अभी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है लेफ्ट रिकर्शन आइडेंटिफाई होने के बाद। तो ये आया AD। अब ये AD जो है यहाँ से रिमूव होगा। क्लियर? अब यहाँ A नहीं आना चाहिए, यानी इन दिस पर्टिकुलर केस दिस A should not be here in this position, so it is replaced by these rest of the thing। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ इससे रिप्लेस कर देता हूं A B से, और जो D था एज इट इज रहेगा, यानी ये रिप्लेसमेंट आया है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल A। ये चीज रिप्लेस हो गई। क्लियर? ये चीज यहाँ रिप्लेस हो गई। क्लियर? ना नेक्स्ट अब हमारे पास है AE। तो सिमिलरली इस वाले पोजीशन पे A जो है ये A यहाँ इस पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। क्लियर? सो वी हैव अनदर ऑप्शन टू रिप्लेस दिस A बाय दिस AC। तो रिप्लेस कर देते हैं, चेक करते हैं A एंड दिस C, ओके, देन फाइनली दिस D। क्लियर? दिस D इज हियर ना, दिस D, A के साथ जो D था वो आ गया। क्लियर? फिर अब बात करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो ये कि AB जो हमने लिखा है इसके बाद हमें एक टर्मिनल लेना है, नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैपिटल T, और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ कैपिटल T। क्लियर? क्लियर? AB जो है ये यहाँ से इस A को रिप्लेस करेगा एंड वी आर एडिंग द न्यू नॉन टर्मिनल। आई एम एडेड हियर T। ऐसा नॉन टर्मिनल लेना है जो ग्रामर में पहले से ना आया हो। तो T नहीं आया तो मैंने T ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। क्लियर? फिर ये वाला जो A है ये मैंने इससे रिप्लेस किया और एक नया सेम नॉन टर्मिनल यहाँ लिख दिया T। क्लियर? अब इस T को हमको रिप्लेस करना है। तो इस T के लिए जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नल। नल लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, नल लिखने के बाद इसके जो भी प्रोडक्शन है, जैसे ये D बचा था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D के साथ ये T आ गया और ये भी यूज हो गया, और ये E बचा था तो ये E के साथ ये T आ गया। क्लियर? इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा कि A टेंड्स टू A B T and A tends to ACT and T tends to null and DT and ET। ये रिप्लेसमेंट आया किसका, ये रिप्लेसमेंट आया इस प्रोडक्शन का। यूजलेस सिंबल को
दिस लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के बाद। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि यहाँ पर इससे क्यों रिप्लेस किया, इससे क्यों नहीं किया। तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं पहले कि एग्जैक्टली मतलब इसका क्या हो रहा है। जैसे एडी जो है, ए डी, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये ए को रिमूव करना। ठीक है, अब ए को रिमूव करने की जो प्रोसेस थी वो ये थी, तो इस ए को रिप्लेस मैंने किया था ए बी से, इस ए को रिप्लेस करके ए बी मैंने यहां लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ए सी क्यों नहीं लिखा, तो आप ए सी भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ मैटर। क्लियर, आप ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी लिख देते हैं पहले ए को रिमूव करने के लिए, तो ए सी। क्लियर, ए सी लिख दिया। फिर यहाँ पे जो था डी, डी यहाँ पे ए सी लिखने के बाद एक नया नॉन टर्मिनल लेना था, वो हमने ले लिया टी। अब ए सी टी यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है और ए सी टी यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इससे हमको कंक्लूजन क्या मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है कि स्वैपिंग का कोई महत्व नहीं है। आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर मैं जो आपके दिमाग में आया होगा, मैं कोशिश मैंने की कि आपको समझा सकूं, तो आशा करता हूं कि इतनी चीज समझ में आ गई कि ये जो चीज है स्वैपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बिकॉज दीज बोथ आर क्रिएटिंग द सेम आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि यहाँ डी क्यों लिया अपन ने, ई क्यों नहीं लिया, तो इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में टी प्रोड्यूस करेगा नल। अब आप डी पहले ले लें या ई पहले ले लें, अगर ई ले लेंगे पहले तो ई टी बन जाएगा और डी ले लेंगे पहले तो डी टी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो स्वैपिंग इज डजंट मैटर इन दिस केस। व्हाट इज द मैटर इज दैट हाउ यू विल रिजॉल्व द left recursion condition, and what is this exactly? It is the non terminal is produces itself, that is the condition। इसको आपको रिमूव करना है। अब दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे यहां पर और यहां पर, तो यहां देखिए ए के बाद स्मॉल ए आ गया, यहां पर भी ए के बाद स्मॉल ए आ गया, टी के बाद दिस इज टी, टी के बाद यहां नल है, एप्सिलॉन है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यानी लेफ्ट रिकर्शन यहाँ टोटली रिमूव हो गया। तो गाइस इन दिस वे वी विल रिजॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट A tends to S tends to A, and this A is replaced by A, B, T and A, C, T, and now we are adding the new non-terminal. Okay, तो यहाँ फ्री है आप न्यू नॉन टर्मिनल लिखने के लिए। दिस इज प्रोड्यूस्ड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, एंड फाइनली वी हैव विच वन, वी हैव अ बी, ये यहाँ कंटिन्यू है, बी टेंड्स टू बी, B, C and final F, and finally we have a G. Okay guys, one more important information to you, when you solving these kinds of question in your university examination, finally you will conclude the answer। आधे पर इसको छोड़ना नहीं है कि इतना हो गया ये रिजॉल्व हो गया, it will be not considerable। what you do, you will write the complete grammar, whatever the original question, whatever the grammar is given in the original question. This is not a complete answer, this is only the process while removing this particular left recursion, this is the final answer। okay, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो भी प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करेगा एज अ स्ट्रिंग, इट शुड आल्सो प्रोड्यूसेस बाय दिस पर्टिकुलर अपडेटेड लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग दिस लेफ्ट रिकर्शन। तो जो ये प्रोड्यूस करेगा वो ये प्रोड्यूस करेगा। अगर हम यहीं पर आंसर को आधे में यहाँ पे छोड़ देते हैं तो ये भी पूरा प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज ओनली द रीजन। क्लियर? सो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये जो एक वेरिएंट था लेफ्ट रिकर्शन का, कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन है और लेफ्ट रिकर्शन भी एक से ज्यादा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन in the new video lecture. Take care. Bye bye.